गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अमरीश सक्सेना। आपका जो सब्जेक्ट लूंगा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है। अब अकाउंटिंग हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो रोजमर्रा में भी हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने का मतलब है कि फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई बुक परचेज की है और मैंने अपने फादर से उसके लिए 200 रुपीज मांगे। तो मैंने 200 रुपीज जो उनसे मांगे हैं, तो वो मुझे अगर बोलते हैं कि तुमने पिछले वीक भी तो मैंने तुमको पैसे दिए थे, तो फिर मैं उस चीज को रियलाइज करता हूँ, उस डेट को रियलाइज करता हूँ और फिर मैं उनको बताता हूँ कि हाँ मैंने 200 रुपीज लिए थे और उसका जो मैंने किस पर्पस के लिए लिए थे और अब मेरा पर्पस क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हुए हम क्या देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन समझते हो ना, कि कोई भी गतिविधि जो हुई उसको मैंने, जो कि पैसे से मनी से रिलेटेड थी, उसको मैंने कब किया। अब कब किया मतलब उसकी डेट भी होगी। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में या हम बात करते हैं अकाउंटेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है। अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम नॉर्मली हम खर्चा और आय, अगर हम अपने घर में कोई बजट बना रहे हैं, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हम एक नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है हमने। पर इसका जो बेस है, बेसिक इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिक इसका स्टार्ट होता है जर्नल एंट्रीज से। ठीक है। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो इंडिया में अकाउंटिंग कितना पुराना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे से पहले अर्थशास्त्री जो थे वो थे चाणक्य, जिसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से उन्होंने अपनी किताब को लिखा था। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ एक आता है, एक वर्ड आता है कि कॉमनली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग, आप लोग में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि हिंदी मीडियम से होंगे और कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट बही खाता। ठीक है। बही खाता, कई लोगों ने दुकानों पे देखा होगा, एक लाल से कलर की किताब होती है, रजिस्टर होता है, उसमें एंट्रीज की जाती हैं। तो वो क्या होता है, उसको हम बही खाता ही बोलते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम था। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। वो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है। और अब जो फॉलो होता है, अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम स्टूडेंट क्या होता है कि अकाउंटेंसी के कुछ नियम है, कुछ नियम। आज तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है यूनिट 1 की। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। कोई वस्तु अगर डेबिट हुई है, कोई खाता अगर डेबिट हुआ है, तो उसकी एंट्री कहीं ना कहीं क्रेडिट हुई होगी। और हमारे पास क्रेडिट हुई है तो वो कहीं ना कहीं जाके डेबिट हुई होगी। तो ये तो था इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का, छोटा सा हमने एक पार्ट लिया। अभी तो हम विस्तार से भी पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जैसे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई कई चीजें हैं। कई चीजें का मतलब है कि जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो उसकी डेट, उसका टाइम भी मेंशन होना चाहिए और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। साथ में जो फंडामेंटल्स हैं, या साथ में हम जो कह सकते हैं कि जो रूल्स हैं अकाउंटेंसी के, वो रूल्स भी फॉलो होने चाहिए। अब हमने देखा आइडियल कि आइडियल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो लोगों ने अकाउंटेंसी की डेफिनेशंस लिखी हैं, किसी ने इसको आर्ट एंड साइंस बोला है, किसी ने इसको ये बोला है कि बुक कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स है विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब हम देखते हैं कि आइडियल डेफिनेशंस जो हैं उनका क्या क्या निचोड़ आया है हमारे सामने।
तो स्टूडेंट सबसे पहला है कि इट इज आर्ट एंड साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि कुछ सिद्धांतों को, जो सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं, जो कि सिद्धांत स्टैब्लिश हो चुके हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, हम उनके आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, वैसे ही हम आगे देखेंगे कि अकाउंटेंसी में भी हमारे रूल्स होते हैं कि रियल अकाउंट के क्या रूल्स होंगे, पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स होंगे, नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स होंगे। तो साइंस इसलिए है क्योंकि ये एक विधिवत तरीके से चलने वाला विषय है, विधिवत तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक जनरल एंट्री में लेता हूं कैश टू बैंक, तो कैश डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूं साइंस को फॉलो करते हुए, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, पर मैंने कितने अच्छे तरीके से किसी ट्रांजैक्शन को बुक के अंदर लिखा है, कितनी क्लैरिटी से लिखा है, कितनी क्लैरिटी से वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कला और विज्ञान दोनों हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंस्टीट्यूशंस, रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज की हम बात कर लें, तो इसमें अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट अकाउंटेंसी में हम अकाउंटेंसी किसकी कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी रेगुलर बेसिस पे किसकी कर रहे हैं, इंडिविजुअल अपनी कर सकता है कि उसके खाते में कितना पैसा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना, उसके हिसाब से वो टैक्सेस को जमा कर रहा है। ठीक है, फर्म्स सब लोग जानते हैं कि वित्तीय संस्थाएं जो कि प्रॉफिट के लिए अपने बिजनेस करती है। ठीक है, वैसे ही इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टूडेंट मतलब होता है कि मैं वही चीजें रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल एंट्रीज उसी की बनाऊंगा, उन्हीं एंट्रीज को मैं वित्तीय लेखांकन के अंदर लूंगा जो कि वित्तीय हो, है ना। मैं जर्नल एंट्री ये नहीं लिखूंगा कि मैं आज मंदिर सुबह गया था, वो वही खाते में नहीं लिख सकता मैं, है ना, पर मैंने गाड़ी में कितना का पेट्रोल भराया मंदिर जाने के लिए वो लिख सकता हूं। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना इसमें एसेंशियल है, लाजमी है। सर्टेन सिस्टम, सर्टेन सिस्टम का मतलब है कि जब मैं ट्रांजैक्शंस को लिखूंगा तो वो एक सिस्टम को अंतर्गत आएंगे और एक सिस्टम को मुझे फॉलो करना होगा। अब यहां तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, एक कला है और एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि फार्मूलेस के ऊपर, एक सिद्धांतों के ऊपर ये आधारित है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये एक कला है। कला का मतलब क्या होता है कि जब मैं कितने अच्छे से किसी ट्रांजैक्शन को लिखता हूं, उसको रिकॉर्ड करता हूं। इंडिविजुअल कौन से इसमें लिखा, क्या क्या लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि इंडिविजुअल जो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एक एक ही एकल्य क्या कहते हैं, व्यवसाय, सिंगल व्यक्ति ने कोई किराने की दुकान खोली है, कहीं पर वो बिजनेस कर रहा है, प्रिंटिंग का या कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल अपनी अकाउंटेंसी मेंटेन करेगा। वैसे ही फर्म्स के लिए नियम लागू होता है, वैसे ही वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू होता है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस वित्तीय हैं, उन्हीं को ही लिखा जाएगा आपके बही खाते के अंदर। सर्टेन सिस्टम को
वो फॉलो करता है। मतलब एक पूरा सिस्टम होगा कि आपको सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी, फिर आपका लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका बैलेंस शीट बनेगी। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने देखा कि एक पूरे सिस्टम के अंदर काम करता है। फिर इसका एक और पॉइंट है सर्टेन बुक्स। सर्टेन बुक्स, सर्टेन बुक्स का मतलब है कि मुझे एंट्री जर्नल एंट्री में करनी है, फिर इसकी एंट्री लेजर में पहुंचानी है, फिर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचानी है। तो सबकी किताबें अलग अलग रहेंगी, जर्नल अलग रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग रहेगा, ट्रायल बैलेंस अलग रहेगा और बैलेंस शीट अलग रहेगी। अब हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है। फर्स्ट नंबर पे आता है कि प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड बुक कीपिंग, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड बुक कीपिंग। इसका मतलब आता है कि सबसे पहले तो मैं जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी भाषा में रोजनामछा भी बोलते हैं, ठीक है। बही खाते के अंदर मैंने एंट्रीज को रिकॉर्ड किया। सेकंड फंक्शन आता है ट्रायल बैलेंस। फिर मैं जर्नल एंट्रीज के बाद क्या करूंगा, लेजर बनाऊंगा, लेजर के बाद मैं काय में पोस्टिंग करूंगा, उसकी ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्टिंग करूंगा। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट कहते हैं हम जिसको, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये हमें क्या पता चलेगा कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर हमको कितना प्रॉफिट हुआ या हमको उससे कितना लॉस हुआ। प्रिपरेशन ऑफ जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा तो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि मेरे को पता चलेगा कि मेरे कितने एसेट्स हैं और मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं। लास्ट में आके बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, है ना। असेट्स भी और मेरी लायबिलिटीज दोनों इक्वल होंगी। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है कि मैंने कोई एंट्री अगर गलत कर दी थी तो उसको मैं सही करने के लिए क्या करूंगा, तो सर्टेन हम उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं। फिर रेक्टिफाइंग ऑफ एंट्रीज, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज। यहां आके एंट्रीज को हम एडजस्ट करते हैं। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। इंटरप्रिटेशन नॉर्मली हमारा काम नहीं होता है, ये इंटरप्रिटेशन क्या कौन करता है, जिसके लिए हमको किसके पास जाना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होता है। कई बार हम अपना बैलेंस शीट का खुद भी एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अवधारणाएं निकालते हैं कि हमारी वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है। पर फाइनली अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन जो मेन करता है वो करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेकिंग वैल्यूएशन फॉर फ्यूचर, मेकिंग एस्टिमेट फॉर फ्यूचर, मेकिंग एस्टिमेट फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या है भाई, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उस प्रॉफिट को जब तक कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारा पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो हमें वो एस्टिमेट करना होता है कि हमारी वित्तीय हालत कैसी है, कि हम कितना इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है,
मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहला फंक्शन है कि हमको क्या करना है अकाउंटेंसी में, सबसे पहला हमको जर्नल एंड बुक कीपिंग करना है, जर्नल एंट्रीज को हमको बनाना है। उस जर्नल एंट्रीज बनेंगी, उसके बाद हमारा लेजर बनेगा, लेजर से हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा कहाँ एरर था, तो हम उस एरर्स को सुधारेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है होल सोल मेरी क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर के हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लेके। नाउ आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग, पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ कैश। नॉलेज ऑफ कैश, नॉलेज ऑफ कैश हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना कैश है। वो हमको कब पता चलेगा, कि जब हम अपनी अकाउंटेंसी को पूरा प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैश रिजर्व है। तो अकाउंटेंसी करने से हमको क्या पता चलता है, कि हमको पता चलता है नॉलेज ऑफ कैश के बारे में, है ना। देखो हम अपने को, सीधी सी बात है, हम अपने को स्वस्थ मानते हैं, कब तक स्वस्थ मानते हैं, जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते या अपने पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं कराते। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे अंदर किन विटामिन की कमी है, किन चीजों की कमी है, किन चीजों को हमको दूर करना है। तो नॉलेज ऑफ कैश, कैश भी हमको तब पता चलता है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, हमारे दायित्व होते हैं जिसका हमारे ऊपर, हमारे पास जिनका स्वामित्व नहीं होता। ठीक है, तो लाइबिलिटीज भी हमारी दायित्व है, देय है, जो कि हमें उनको पे करना है। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स जिनकी हमारे पास ओनरशिप होती है। हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा एसेट्स है, अगर हमने उसको परचेज करा हुआ है, और अगर हमको उसको किराया देना है हर महीने, तो वो किराया हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स क्या कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनको हमने सामान बेच दिया है पर उन्होंने हमको कैश नहीं दिया है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, क्रेडिटर्स है वो हमारे। ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमको कब पता चलता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। टू नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट, इकोनॉमिक पोजीशन का मतलब होता है वित्तीय स्थिति। हमारी वित्तीय स्थिति क्या है, कैसी है, और हमें उसको सुधार के लिए क्या करना है। तो इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक स्थिति हमको कब पता चलेगी हमारी, कि जब हम सही ढंग से अपने अकाउंट्स को मेंटेन और मैनेज करेंगे। तो जब हम उनको मेंटेन और मैनेज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। जुडिशियल नेसेसिटीज, जुडिशियल नेसेसिटीज, जुडिशियल नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, जुडिशियल तो सबको मालूम है, जुडिशरी से जुडिशियल वर्ड बना है, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायिक। ठीक है, तो जैसे हम जीएसटी हर क्वार्टर में भरते हैं ना, कंपलसरी हो गया जीएसटी भरना बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, वैसे ही जुडिशियल नेसेसिटीज है हमारी। हमारे ऊपर किसी ने अगर कोई चीटिंग की है, हमारे ऊपर किसी ने कोई चीट किया है हमको,
तो हमारे पास उसकी प्रॉपर एंट्रीज होना चाहिए, तो वो हमारी जुडिशियल एंट्रीज के अंदर आता है। जुडिशियल मतलब न्यायिक आवश्यकता है हमारी। टू नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, और उसके बाद आता है हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ सेल परचेज एंड स्टॉक, नॉलेज ऑफ सेल परचेज एंड स्टॉक। नॉलेज ऑफ सेल परचेज एंड स्टॉक का मतलब क्या है कि जब मैं वित्तीय लेखांकन करूंगा, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना सामान मैंने खरीदा, कितना सामान मैंने बेचा, या कितना सामान मेरे पास स्टॉक में पड़ा है। नॉलेज ऑफ मॉरल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क हमारा कितना है, वो हमको कब पता चलेगा, जब हमने स्टॉक की सही अकाउंटिंग करी होगी, हमने अकाउंटेंसी मेंटेन करी होगी, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सामान कितने में मैन्युफैक्चर होता है। अब आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट आता है a systematic and organized body, systematic, systematic and organized। सिस्टमैटिक है मतलब अकाउंटिंग, जैसे हमने बोला कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, जर्नल बनाया, फिर उसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसके बाद और फिर हमने बैलेंस शीट बनाई, एंट्रीज का रेक्टिफिकेशन करा, फिर हमने सीए को वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए दिया। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक है एंड ऑर्गेनाइज्ड है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट, सर्टेन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के ऊपर हम अपनी अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं। द प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है कि जो जनरल एंट्री आप इंडिया में कर रहे हो किसी कैश ट्रांजैक्शन की, वही आप जनरल एंट्री अमेरिका में करोगे। और हाँ, हम जो अकाउंटेंसी फॉलो करते हैं, वो अकाउंटेंसी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंसी के द्वारा दिए गए हैं, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। जैसा पर्सनल अकाउंट हमारा यहाँ पर है, वही पर्सनल अकाउंट विदेशों में भी है। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि ये जितने भी सिद्धांत अकाउंटेंसी के बने हैं उनके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर जाकर निचोड़ जो निकला है, उन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने अकाउंटेंसी की नींव रखी है। तो ये नहीं है कि हम जिसको अगर बोलें कि बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच है, ये नो, इसके पीछे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, establish cause and effect, cause and effect, cause and effect का मतलब क्या है, सीधी सी अगर हम बात लें, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन का नियम है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की सम या विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही। अकाउंटेंसी में भी वही है, एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट और एवरी क्रेडिट हैज इट्स डेबिट। जो चीज डेबिट हुई है खाते में, वो दूसरे खाते में जाके क्रेडिट हुई है, और अगर मेरे पास मेरे खाते में क्रेडिट हुई है तो वो दूसरे खाते में डेबिट हुई है। रिजल्ट आर डेफिनेट एंड एक्यूरेट, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो डेफिनेट होंगे एंड एक्यूरेट होंगे।
एक्यूरेट होंगे। अगर हमने सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, सही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे, जो इसके एनालिसिस करके जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट लास्ट में क्या होगी, जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट टैली होगी। तो मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेट आएंगे ही। ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा ही, ठीक है। अब लास्ट हमारा है, अगर हम इसमें देखते हैं कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप फॉर अकाउंटिंग। स्कोप फॉर अकाउंटिंग क्या है, इसका अकाउंटिंग का स्कोप कहां से कहां तक है। तो डाटा कलेक्शन, सबसे पहली बात क्या है, डेटा या डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कैसे है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी डाटा कलेक्शन ऐसे है कि जो आप एक फर्म के बारे में जो भी नॉलेज लेना चाहते हो, एक बिजनेस के बारे में जो भी नॉलेज लेना चाहते हो, वो इंफॉर्मेशन की बेस में आपकी जर्नल एंट्रीज या आपकी एंट्रीज में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। तो अकाउंटेंसी पर्टिकुलरली क्या कर रही है, अकाउंटेंसी पर्टिकुलरली डाटा का कलेक्शन कर रही है। डाटा कैसे बनता है, कि जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको कलेक्ट करके उसको सिस्टमाइज ढंग से अरेंज करते हैं, उसको हम डाटा बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है, डाटा कलेक्शन है। डाटा इवेल्युएशन, डाटा इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, बैलेंस शीट बना के, ठीक है। तो ये हम उसको डाटा को इवेल्युएट करते हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला पॉइंट आता है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी करने के क्या फायदे हैं, हम घर में चौंकते हैं, अरे इतना खर्चा कर लिया हमने, हमने तो इतना खर्चा नहीं किया होगा। पर हम क्यों क्यों ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपरली डाटा को मेंटेन नहीं किया होता, हमने पूरी उसकी एंट्रीज नहीं की होती हैं, कि मैंने 500 रुपए किसको दिए, 1500 रुपए कहाँ खर्च किए, या 2000 रुपए किसकी फीस भरी। अगर हम वो करेंगे, उसका सम टोटल करेंगे, तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी। तो इंपॉर्टेंस है कि मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस को ये व्यवसाय के पूरे बिजनेस के रिकॉर्ड को ये अपने पास समेट के रखता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं, मुझे तब पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, जब मैंने प्रॉपर एंट्रीज को मेंटेन किया होगा। तीसरा आता है डिपिक्टेड ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। आपसे अगर कोई पूछता है कि आपने अगर किसी से पूछा कि भैया तुम्हारी वित्तीय स्थिति क्या है, वो बोलेगा मेरी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, आप भी मान लोगे उसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। पर आपने क्या उसकी बैलेंस शीट देखी, क्या आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, क्या आपने उसका ट्रायल बैलेंस देखा या लेजर देखा। तो ये अकाउंटेंसी से हमको किसी भी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति तभी समझ में आती है, जब हम उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता कि सामने वाले की वित्तीय स्थिति अच्छी है, ठीक है। किसी बंदे को आपने कार में जाते हुए देखा फॉर्च्यूनर में, तो आप बोलोगे वो आदमी बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। क्या मालूम वो लोन पर हो, मॉर्टगेज हो, ठीक है, व्हीकल लोन लिया हो उसने,
तो वित्तीय स्थिति जानने के लिए हमको वित्तीय खातों का संकलन करना और उनका आकलन करना अति आवश्यक होता है। प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कंट्रोल, किसी भी बिजनेस की स्थिति पे कंट्रोल कैसे आएगा, जबकि हम उसका वित्तीय लेखांकन करेंगे। तो वित्तीय लेखांकन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। लास्ट है हमारा वेरियस ग्रुप्स। वेरियस ग्रुप्स का मैंने क्या बोला कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, बैंकिंग संस्थाएं हो, और आपसे जुड़े हुए आपके क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, तो इनके लिए आपको क्या है, इंफॉर्मेशन तैयार करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने बेसिक बेसिक जो चीजें अकाउंटेंसी की होती हैं उसका स्कोप देखा, एडवांटेज देखी, उसका इंपॉर्टेंस देखा। लास्टली मैं फिर से आपको सम अप करना चाहूंगा। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे फिर हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि जर्नल कैसे एंट्रीज होती हैं, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट कैसे बनती है। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ क्या जरूरी है, उनका अमाउंट सही हो, उनका टाइम सही हो, सही ढंग से लिखा गया हो, और एक्यूरेसी हो। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए मेरी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। हम कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।